हम लोग इबादत में समय फिर से बिता सकें। और मैं चाहूंगा कि आप अपने वीडियो अनम्यूट कर लीजिए, आपका वॉल्यूम चेक कर लीजिए। हम आज की स्टडी को फिर से शुरू कर रहे हैं और हम लोग शुरू के 5-7 मिनट पिछले सप्ताह जो हमने किया उसको रिव्यू करेंगे, ताकि हम लोग पुराना जो हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय, 17 अध्याय, 18 अध्याय, 14 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 14, 16, 17 और 18, ये 4 अध्याय पूरे के पूरे बेबीलोन के बारे में, बेबीलोन की भविष्यवाणी के बारे में कि बेबीलोन क्या है, कैसे उसको पनिश किया जाएगा, और बेबीलोन के दूसरे जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में बात करता है। हमने बीते सप्ताहों में ये सीखा है कि बेबीलोन की शुरुआत कहां से हुई। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आज मैं आपके साथ नए सिरे से जो बांटूंगा, उसको हम लोग अपनी उसी आयत को शुरू करेंगे। सबोपदेशक बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 1 वर्स 9, उस आयत को हम लोग ध्यान देंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, हमने कई बार उस आयत के बारे में बात की है। आज मैं उस आयत के बहुत सारे मीनिंग आपके साथ बांटना चाहूंगा। पास्टर विकास, मेरी आवाज आपको आ रही है? पास्टर विकास, ओके, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। प्लीज इस बात को, इस फैक्ट को अच्छे से समझ लीजिए। जो हर मिगदोन की जो लड़ाई है वो राजा राजा के विरोध में नहीं लड़ रहा, बल्कि सारे राजा इकट्ठे होकर किसके विरोध में लड़ेंगे? परमेश्वर के विरोध में। इस बात पे गौर कीजिए आप। जो बैटल है, जो लड़ाई है, जो वॉर है, आर्मेगेडन, जिसको हरमिगदोन कहा गया है, वो एक राजा दूसरे लड़ेगा। अब जो भी लड़ाई होगी वो राजा सारे मिलकर बेबीलोन के साथ जुड़कर किसके विरोध में लड़ेंगे? परमेश्वर के विरोध में। जो आपने 16 अध्याय प्रकाशित वाक्य 14 पद में पढ़ा हुआ है। वरना जितने भी प्रचारक हैं वो सारे क्या कह रहे हैं? और रशिया, चाइना बहुत बड़ी सेना है, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत है, चाइना की आर्मी सबसे बड़ी आर्मी है। और वो लिखा है कि वो एक विशाल समूह खड़ा करेगा। पता है उसका सरदार कौन है? चाइना नहीं है, ना रशिया है, शैतान है। शैतान कौन है? उस आर्मी का जो वो है, उसका लीडर कौन है? शैतान। शैतान उन सबको जमा करेगा किसके विरोध में लड़ने के लिए? यरूशलेम। कौन सा यरूशलेम? वो यरूशलेम जब वो आसमान से उतरेगा, जो 20 अध्याय में दे रखा है। इसको वॉर ऑफ आर्मेगेडन इसलिए कहा गया है। पूरी बाइबल के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं, दूसरा इतिहास में और पहला राजा में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, बड़ी लड़ाइयां, वो इसी मैदान में लड़ी गई हैं, जिसको आर्मेगेडन कहा जाता है। और शैतान जो बेबीलोन जिसने खड़ा किया है रोम की सहायता से, शैतान ने बेबीलोन किसकी सहायता से खड़ा किया है? रोमन एम्पायर, जिसे पेपल रोम कहा जाता है। और रोमन एम्पायर के थ्रू उसने किस में घुसा है? अमेरिका में। शैतान इस समय कहां घुसा हुआ है? अमेरिका में। ठीक है। और उसके बाद अमेरिका और रोम की सहायता से शैतान कहां घुस जाएगा? इजराइल में। सब पृथ्वी के जितने भी राजा हैं वो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। 3 फायदे हैं उन राजाओं को
उन व्यापारियों को? नंबर 1, दिल गेट इकोनॉमिकल पावर एंड दिल गेट पॉलिटिकल पावर, और रिलीजन है ही उनके साथ। कौन है? पोप। ठीक है, तो इस बात पे आप गौर कीजिए, जो आर्मेगेडन की जो लड़ाई है वो राजाओं के बीच में नहीं है, बल्कि सारे राजा इकट्ठे होकर किसके खिलाफ लड़ेंगे? परमेश्वर के खिलाफ। जैसे बाबुल का जब ब्रुज बनाया गया था तो वो किसके विरोध में बनाया गया था? परमेश्वर के विरोध में। बाबुल का ब्रुज निम्रोद और उसकी संतानें क्यों बना रही थी? किसके साथ लड़ाई करने के लिए? परमेश्वर के साथ। वो विद्रोही सोच, that rebellious mind set, same thing is there, you can see in book of Revelation. जो रिबेलियस सोच, जो विद्रोही लोग बाबुल का ब्रुज बना रहे थे, वही विद्रोही लोगों की जनरेशन प्रकाशित वाक्य में नया बेबीलोन तैयार कर रही है। इसलिए उसको क्या कहा गया? वो बड़ा नगर, स्वर्गदूत क्या कह रहा है? गिर पड़ा वो बड़ा नगर। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है, आप सभी ध्यान दीजिए। ये पृथ्वी के राजा परमेश्वर के ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं? बताइए, क्यों लड़ाई कर रहे हैं परमेश्वर के साथ? प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 14 पद में वो सारी सेना इकट्ठी हो गई है और वो परमेश्वर से लड़ाई क्यों कर रही है? क्वेश्चन है। क्योंकि शैतान उन्हें भड़का रहा है कि मतलब उसको शैतान जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। वन रिलीजन और वन इकोनॉमी, वन उसके लिए कि ताकि सब। अच्छा, चलो ये भी ठीक है। और कोई आंसर है आपके पास? बहुत दिन से पास में से कमल रॉय, प्लीज बोलिए आप कुछ। इतने दिन से स्टडी कर रहे हैं हम लोग प्रकाशित वाक्य। इसका मतलब आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं। पोप क्योंकि अपना राज्य चाहता है, इसीलिए वो अपने आप को प्रेस करवाता है। नहीं, इसका जवाब प्रकाशित वाक्य में ही है। निकाले 18 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 18 का 9 पद से पढ़िए प्लीज। 9 पद से, 9 से लेके 20 तक। इसमें आपके क्वेश्चन के सब आंसर मिल जाएंगे। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दंड नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैंगनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार की सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्य के प्राण। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहेंगे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई हैं और वे फिर कदापि ना मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रात रोते हुए और कल्पते हुए कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्न और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। और एक माझी और यात्री और हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के सामने है, समान है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गए। हे स्वर्ग। बस रुक जाइए।
ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, राजा और व्यापारी, ये किसके विषय में बात कर रहे हैं? नुकसान, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, उनका व्यापार खत्म हो गया, उनका बिजनेस खत्म हो गया, उनकी पॉलिटिकल पावर खत्म हो गई, और उसी नुकसान की वजह से उन्होंने परमेश्वर की निंदा करनी शुरू कर दी है। इसलिए इसी गुस्से में ये अपना बदला लेने के लिए बेबीलोन के साथ मिलकर उस परमेश्वर के राज्य पर हमला करेंगे जब यरूशलेम उतरेगा। आप देख रहे हैं इनका सारा बिजनेस, इनका सारा व्यापार जो ये बेबीलोन के साथ जुड़े हुए थे, क्या हो गया? खत्म हो गया। वो कह रहे घड़ी भर में सब खत्म हो गया। जो धनी बन गए थे, ये जो अमीर बन गए थे, अगर आप 3 पद में पढ़े, 3 पद में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई, पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायात के कारण धनी हो गए थे। उनका 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 अमीरपन, उनका धन, उनका रिचनेस, उनकी सब चीजें खत्म हो गई। और वो कैसे खत्म हुई? छठी विपत्ति के साथ। कौन सी विपत्ति के साथ? छठी विपत्ति में क्या लिखा हुआ? छठी विपत्ति में क्या लिखा है? 16 अध्याय में देखिए आप, 16 अध्याय 6वें 16 की 12। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया। अब ये पानी कौन है? लोग, भाषा, जातियां, ठीक है। पानी सूख गया और पूरब दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर, ये पूरब दिशा के राजा कौन है? ये यहाँ पे जो राजाओं के बारे में बताया गया है, ये राजा तो सारे एक साथ मिले हुए हैं, ये एक दूसरे के विरोध में कभी हमला नहीं करेंगे। हाँ, लास्ट में कुछ व्यापारी, कुछ राजा उस स्त्री को, यानी उस बेबीलोन को छोड़ देंगे नंगी और परसिक्यूटेड, और वो उससे अपना बदला लेंगे। लेकिन जब छठी विपत्ति में छठा कटोरा उंडेला जाएगा और जब मुसीबतें आएंगी, तो कैसी मुसीबतें आएंगी? 21 पद पढ़िए, 16 का 21, 16 का 21। आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। ये लोग कौन है जो परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं? ये वही राजा और व्यापारी हैं। ये वही लोग हैं जो तीन कैटेगरी है इसमें, धर्म के लोग, व्यापार के लोग और राजनीतिक लोग, राजा। ये सब के सब अब परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। जब छठी विपत्ति पड़ी तो ये लोग किसकी निंदा कर रहे हैं? परमेश्वर की। परमेश्वर इनको पनिश क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है परमेश्वर इनको पनिश? हमने पहला क्वेश्चन पूछा था कि ये लोग परमेश्वर का हमला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने इनकी सारी चीजें खत्म कर दी। अभी आप कोरोना में देख लीजिए, कोरोना में क्या हुआ? कोरोना में क्या हुआ? व्यापार खत्म हो गया जी। कोरोना में व्यापार खत्म हो गया, नहीं हुआ? रोजगार खत्म हो गया, कोई टूरिज्म नहीं है, कोई फाइनेंस नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई खेती नहीं है, लेबर नहीं मिल रही है आपको खेती लगाने के लिए, कुछ नहीं है। ऐसे जब वो मन के ओले गिरेंगे, सब चीजें उनकी खत्म हो जाएगी। बाइबल कह रही है परमेश्वर उन्हें बहुत बुरी सजा देगा। कैसी सजा देगा? जकरिया निकाले, जकरिया। जब ये लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे होंगे, तब इनके साथ क्या होगा? इनके ऊपर मन भर के ओले गिरेंगे और ओले गिरकर इन्हें सत्यानाश करेंगे। लेकिन जकरिया में इससे भी ज्यादा खतरनाक लिखा है। जकरिया 14 अध्याय उसका 12। जकरिया 14 का 12। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी बात। एक मिनट, कौन सा यरूशलेम? ये वाला यरूशलेम नहीं है जो खंडर है, ठीक है जी। ये वो यरूशलेम है जो उतरेगा। ये यरूशलेम क्या से युद्ध करके क्या होगा? ये तो ऑलरेडी बर्बाद है। जकरिया में आप जो यरूशलेम पढ़ रहे हैं, ये वो यरूशलेम नहीं है जो अभी खंडर पड़ा हुआ, उल्लू रो बैठते हैं और रात को, ठीक है। ये कौन सा यरूशलेम है? वही जो आसमान से उतरेगा। जितनी जातियां जब उसके विरोध में लड़ाई करेगी, परमेश्वर उनको सजा देगा, उन पर ओले गिरेंगे। और वो लोग परमेश्वर का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उनका व्यापार, उनका सब कुछ खत्म कर दिया, ठीक है। उनकी राजनीतिक शक्ति खत्म कर दी। और परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? परमेश्वर अपने लोगों का बदला लेगा। कौन सा वाला?
वो जो कटोरा उसके हाथ में है, उसमें किसका खून है? परमेश्वर के संतों का खून है, परमेश्वर के लोगों का खून है, द ब्लड ऑफ द मार्टियर्स, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के 16 पद में भी पढ़े। पहले जकराया पूरा कीजिए, जकराया पढ़िए। हाँ, जितनी जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी, और उनकी जीभ उनके मुंह से सड़ जाएगी। जी, अभी आप देख रहे हैं जिस जुबान से वो क्या कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, उनकी जो टंग है, आपने पढ़ा अभी 16 अध्याय में कि वो परमेश्वर की क्या कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। निंदा किससे? जुबान से। इसी जुबान को परमेश्वर उसमें मुंह के अंदर क्या कर देगा, सड़ा देगा। ठीक है, तो अभी वापस हम लोग प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 16 में 17 में देखेंगे, 17 की 16 में देखिए क्या लिखा है। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 17 का 16। जो 10 सींग तूने देखे हैं वे और पशु उस वैश्या से बैर रखेंगे, उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले तब तक एक मन होकर वे अपना राज्य उस पशु को दे दे। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूरे होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, परमेश्वर ने उनको, वो लोग परमेश्वर के विरोध क्यों लड़ाई कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर उनका व्यापार खत्म कर दिया। इसलिए जब व्यापार खत्म हो गया, सब चीजें खत्म हो गई, वो परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर। दूसरा सवाल, परमेश्वर उन्हें क्यों मार रहा है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लोगों को मारा। आप जो उसके हाथ में गोल्डन कप देखते हो, जो कटोरा है, उसमें क्या है? व्यभिचार की मदिरा। कौन सी व्यभिचार की मदिरा? परमेश्वर के लोगों का खून है उसमें। आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में देखेंगे 6 पद, 17 का 6। प्रकाशित वाक्य 17 का 6। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली हो देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। बिल्कुल, उसके हाथ में जो कटोरा है सोने का, उसके हाथ में जो कटोरा सोने का, उसमें क्या है? क्या है उसके हाथ में? ये दिखाई दे रहा कटोरा सोने का? एक मिनट है जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट 1 मिनट है, मैं आपको उसका कटोरा दिखाता हूं। ये दिखाई दे रहा है उसके हाथ में कटोरा सोने का? ये कटोरा है जी। ठीक है, और भी दूसरे उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। यहां भी इसके उस कटोरे के बारे में जिक्र पाया जाता है। ओके, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, आई थिंक लास्ट वाली स्लाइड्स में हमने इसको देखा था पिछली बारी, और मैं समझता हूं कि इसमें आई थिंक इस वाले में नहीं है शायद, यहाँ होगा शायद, अगर होगा तो। ओके, ये जो सोने का कटोरा है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये उस बेबीलोन की उस स्त्री के बारे में बताया जा रहा है जो परमेश्वर के लोगों के खून से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? परमेश्वर के लोगों के खून से भरा हुआ कटोरा इसमें पाया जाता है। मैं आपको इसमें दिखा देता हूं थोड़ी देर में, जस्ट 1 मिनट है। ओके, टावर ऑफ बेबीलोन पार्ट 2। शायद यहाँ पे स्नो स्लाइड नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, हम इसको बाद में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो कटोरा इसमें दिखाया गया है वो किससे भरा हुआ है? परमेश्वर के लोगों के लहू से भरा हुआ है। तो परमेश्वर उनके ऊपर छठा कटोरा क्यों डाल रहा है? अपने लोगों का क्या लेने के लिए? बदला। परमेश्वर उनको पनिश कर रहा है छठी विपत्ति में।
उन लोगों को, उस स्त्री को, उस बेबीलोन को जिसके हाथ में सोने का कटोरा है, और उस सोने के कटोरे में अभी आपने पढ़ा है 17 का 16 में, प्रकाशित वाक्य 17 का 16 में, उस सोने के कटोरे में क्या पाया जाता है? 17 का 16 में जो 10 सिंह तूने यीशु के गवाह। जी पढ़िए, आप पढ़िए। मैंने उस पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा, उसे देखकर मैं चकित हो गया। जी, तो ये 17 का जो 6 पद है आपने पढ़ा, और उन लोगों का बदला लेने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें पनिश किया। और वो कहाँ पाया जाता है? 16 के 21 में, आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, इसलिए कि वह ये विपत्ति बहुत ही भारी थी। और वापस 18 अध्याय में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय, परमेश्वर ने बदला लिया, ये लाइन साफ लिखी है वहां पे 18 का 20, 18 का 20। और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्य वक्तियों, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उसे तुम्हारा बदला लिया है। अभी आप समझ गए कि परमेश्वर उनको क्यों मारना चाह रहा है? परमेश्वर अपना बदला ले रहा है। ये बदले के बारे में हमने कहा सीखा था? 5वीं मोहर में। कहा लिखा है इसके बारे में? प्रकाशित वाक्य की 5वीं मोहर देखिए, जहां उसके बदले के लिए कहा गया। निकाले प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय। अध्याय में जो मोहरें दिखाई गई हैं, 9 पद में, 9 में का 9 क्या लिखा है? 6 की 9 और 10। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? तो वो परमेश्वर ने बदला कहाँ लिया? छठी विपत्ति में। छठी विपत्ति में परमेश्वर इन लोगों का क्या ले रहा है? बदला। क्यों बदला देर से लिया? क्योंकि अभी भी कुछ लोगों का मारा जाना बाकी है। कौन से लोग? ये वाला टाइम पीरियड जिसमें हम जी रहे हैं। अब आप आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है? 11 पद यहाँ लिखा है, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया। आप पढ़ो। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। बस अब यही संगी दास, भविष्यद्वक्ता, प्रेरित, इनका बदले के बारे में 18 अध्याय में आपने पढ़ा। 18 के 20 में क्या लिखा? हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं, ठीक है, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। ठीक है, तो यहाँ आप 2 चीजें समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है, वो जो लड़ाई है बैटल ऑफ आर्मेगेडन, हरमिगदोन की जो लड़ाई है, वो राजाओं की लड़ाई किसके साथ है? परमेश्वर के साथ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनका व्यापार, उनकी सारी चीजें खत्म कर दी। क्यों खत्म कर दी? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लोगों को मारा। क्यों मारा परमेश्वर के लोगों को? क्योंकि परमेश्वर के लोग किसका प्रचार कर रहे हैं? सच्चाई का। किसका प्रचार कर रहे हैं? सच्चाई। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 12 पद में क्या लिखा है? 14 का 12 में लास्ट वर्ष से फिर हम बंद करेंगे। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। बस यही हमारी कमी है, क्योंकि हम किसका प्रचार कर रहे हैं? सच्चाई का। क्या सच्चाई? कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। और किस पर विश्वास करो? यीशु मसीह पर। बाकी सब क्या है? गलत है। मूर्ति पूजा, ये सब गलत है, छोड़ देना चाहिए। अगर आप प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 6 पद में देखेंगे तो पहले स्वर्गदूत का संदेश क्या कहता है? फर्स्ट एंजल मैसेज क्या बोलता है? 14 अध्याय 6 पद। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत
को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। हाँ, आगे। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। हाँ, और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। किसका भजन करो? उसका। किसका भजन करो? उसका भजन करो। क्या? जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश और समुद्र को बनाया है। यानी कौन सा परमेश्वर? सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ना कि मूर्तियां। कौन से परमेश्वर का भजन करने के लिए कहा जा रहा है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर। और सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन से दिन के बारे में बात करता है? सैबत के बारे में, 7वां दिन। 6 दिन उसने सब कुछ बनाया और 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र किसकी कहानी बता रहा है? स्टोरी ऑफ क्रिएशन, सृष्टि की कहानी। फरिश्ते हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा पूरी दुनिया में क्या प्रचार करा रहे हैं? ये बंद करो, सब छोड़ दो ये सारी चीजें और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मानो, जिसने समुद्र, आकाश, पृथ्वी सब कुछ बनाया। उसकी आराधना करो। ये हमारा दोष यही है कि हम सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि छोड़ दो इसको। और यही वजह है कि वो बेबीलोनियन ग्रुप जो है हमारा दुश्मन बन जाता है और परमेश्वर के लोगों को मार देता है। कितने लोग मारे हैं? 590, अगर आप देखेंगे 598 एडी से लेके 1798 एडी तक, 538 एडी से लेके 1798 एडी तक 1260 दिन तक मारा है उसने लोगों को। कितने दिन तक मारा है? 1260 दिन की भविष्यवाणी आप देखेंगे, परमेश्वर के लोगों को मारा गया है, जिसे डार्क एजेस कहते हैं। यूरोपियन हिस्ट्री में उसको क्या कहा जाता है? डार्क एजेस। 538 एडी से लेके 1798 तक कितने लोग मारे हैं 1260 दिन में? बहुत सारे लोगों को मारा गया है। उन सब का बदला 5वीं मोहर में आपने देखा है, वो लोग चिल्ला रहे, हे स्वामी तू हमारा बदला कब लेगा? 18, और आपने पढ़ा है 18 अध्याय के 20 पद में, हे प्रेरितों, हे भविष्यद्वक्ताओं, परमेश्वर के लोगों आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा बदला ले लिया। जो कि छठी विपत्ति में होगा, जब छठा कटोरा उंडेला जाएगा। छठा कटोरा कहां उंडेला जाएगा? उसकी सीट पर, जहां वो बैठती है। कौन? बेबीलोन, मॉडर्न बेबीलोन, पेपल रोम, मॉडर्न बेबीलोन। और उसके अधिकार, उसकी लगाम, उन्होंने लगाम किस में डाल रखी है? अमेरिका में। किसने? पेपल रोम ने। उस पशु के मुंह में लगाम डाल रखी है, उसे चलाता है, वो खुद उस पर बैठा है। और उसके कितने सिर हैं? और 7 राजा उसके साथ जुड़े हुए हैं। 8वां राजा वो खुद है, पेपल रोम। क्योंकि आप देखिए, अमेरिका से ही सब कुछ कंट्रोल होता है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड रिलीजन, सब वहीं से कंट्रोल होता है। और वो अभी क्या बना रहा है? एक बड़ा टावर बना रहा है, एक्यूमेनिकल टावर, 1 रिलीजन, 1 लैंग्वेज, 1 नेशन, सब कुछ 1। पूरा एक बेबीलोन खड़ा हो जाएगा और सारे राजा उसके साथ चले जाएंगे। और वही सारे राजा अंत में, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, परमेश्वर के विरोध में खड़े होंगे, जिसे कि बैटल ऑफ आर्मेगेडन कहा जाता है। वो रशिया चाइना नहीं लड़ेगा, वो लड़ेंगे पृथ्वी के राजा परमेश्वर के विरोध में लड़ेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्लीज रेवलेशन को ध्यान से पढ़िए, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। हम प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु, सामर्थ्य, जीवित, महान परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा, धन्यवाद देना चाहते हैं तेरी आशीषों के लिए। महान ईश्वर, कोरोना की इन हालात में भी तू हमारा सहायक, हमारा मददगार है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के लिए, जिसने हमें सिखाया है कि किस रीति से आर्मेगेडन जो बैटल है, वो राजाओं के बीच की बैटल नहीं, बल्कि राजा परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर लड़ेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु, जीवित, महान परमेश्वर पिता, आज के इन वचनों पर, आज की इस बाइबल स्टडी पर हम तेरी आशीष चाहते हैं। तमाम इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनके तमाम लोगों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे सर्वशक्तिमान, दयालु परमेश्वर, हमारे गुनाह कसूरों को बख्श दे, ताकि इस सच्चाई का प्रचार हम पूरी दुनिया में फैला दें और लोगों को प्रभु जी तैयार करें, और हम सब भी तैयारी करें तेरी आमद के उस दिन के लिए।
सारा जलाल, सारी महिमा हम तुझी को देते हैं। ये प्रार्थना बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम लोग है हमारे बाप की प्रार्थना में जाएंगे। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर परमेश्वर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा ले, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। हमारा आमीन। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हम मसीह के साथ कुल जहान के ईमानदारों के साथ अब्दुल्लाबाद होती रहे, आमीन। आप सभी को हैप्पी सैबथ, गॉड ब्लेस। आपका प्लीज कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ मिल जाएंगे। प्लीज प्रकाशित वाक्य 14, 15, 16, 17, 18 को ध्यान से पढ़िए, तब आप चैप्टर 20 को समझ सकते हैं। ये चैप्टर्स ऑर्डर में नहीं है, इन्हें ऑर्डर में लगाने के लिए आपको उनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हैप्पी सैबथ, गॉड ब्लेस यू।